गीता जी अध्याय 10 श्लोक संख्या 19, 20, 19, 20। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप स्वयं से ही स्वयं को जानते हो, कोई दूसरा आपको नहीं जान सकता। आप जिसे जनाते हो वही आपको जान पाता है। हे केशव, आप किन किन रूपों में विशेष रूप से प्रकट हैं? कौन कौन सी आपकी दिव्य शक्तियां हैं, विभूतियां हैं? किन किन रूपों में आपका दिव्य प्रभाव है? आप अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन करें। विस्तार से वर्णन करने को कहा, विस्तरस्य में यानी विस्तार से वर्णन करें। जब ऐसा अर्जुन ने निवेदन किया, भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरी विभूतियां अनंत हैं। यदि मैं उसका वर्णन करने लगूं, कई कल्प बीत जाएंगे तो भी मेरी विभूतियों का वर्णन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रधानता से कहूंगा, यानी मुख्य मुख्य विभूतियां बताऊंगा। मेरी सारी विभूतियों को बताने में बहुत समय लग जाएगा। अनेक मेरी दिव्य विभूतियां हैं। मैं मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन करता हूं, जिनमें तुम मेरे स्वरूप को देख पाओगे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। गुडाकेश यानी निद्रा विजयी। अर्जुन को गुडाकेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने निद्रा पर अधिकार प्राप्त कर लिया। वो जब जितना चाहते हैं उतना सोते हैं। तो भगवान गुडाकेश कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं, अहम आत्मा, मैं समस्त भूत प्राणियों में आत्मा हूं। जो सबके भीतर चेतन है, आत्मा है, जिसके रहने से आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, वाणी बोलती है, मन मनन करता है, बुद्धि चिंतन करती है, हाथ कर्म करते हैं, पांव गमन करता है, शरीर की सारी चेष्टाएं होती हैं, वह आत्मा मैं ही हूं। समस्त भूत प्राणियों में एक ही आत्मा है, एक ही चेतन है, वह मैं ही हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। आदि भी मैं हूं, यानी जन्म भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं और अंत यानी मृत्यु भी मैं हूं। समस्त भूत प्राणियों का आदि भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं। भगवान ने कहा, सबका मैं आत्मा हूं और आत्मा को जानने वाला मुझे जान जाता है, क्योंकि मैं आत्मा ही हूं। आत्मा की उपासना मेरी उपासना है। जो स्वयं के आत्मा की उपासना करता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं बुद्धि नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं चित्त नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं अहंकार नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं प्राण नहीं, मैं आत्मा हूं, देखने वाला नहीं बल्कि आत्मा हूं, देखने वाला कोई और है, प्रारब्ध इन आंखों से देखता है, मैं नहीं देखता, बोलने वाला मैं नहीं हूं बल्कि प्रारब्ध है, देखने वाला मैं नहीं बल्कि आंखों के माध्यम से प्रारब्ध है, सुनने वाला आत्मा नहीं बल्कि कानों के माध्यम से प्रारब्ध ही सुनता है, कर्म करने वाला भी मैं अर्थात आत्मा नहीं बल्कि हाथों के माध्यम से प्रारब्ध ही कर्म करता है, गमन करने वाला मैं नहीं, आत्मा नहीं बल्कि पांव के माध्यम से प्रारब्ध ही गमन करता है। तो वह आत्मा जो शरीर से भिन्न है, जो समस्त क्रियाओं से भिन्न है, हे अर्जुन, समस्त भूत प्राणियों के हृदय में वो मैं ही हूं। और
जो आत्मा को जान लेता है वह मुझे ही जान लेता है। आत्मा की उपासना मेरी उपासना है। समस्त भूत प्राणियों में एक ही आत्मा का दर्शन करना, एक ही चेतन को देखना, शरीर भाव से न स्वयं को देखना न दूसरे को देखना। स्वयं के लिए भी यही जानना कि मैं करने वाला नहीं हूं, और दूसरों के लिए भी यही जानना कि वो करने वाला नहीं है। मैं भी आत्मा हूं और सब में वही आत्मा है। तो यह आत्मा की उपासना है। समस्त भूत प्राणियों में आत्मा मैं ही हूं। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत्यु च। समस्त भूत प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी मैं हूं, यानी जन्म भी मेरे से ही होता है। आदि यानी प्रारंभ, सृष्टि का प्रारंभ भी मेरे से होता है, सृष्टि का मध्य भी मेरे में ही है, और सृष्टि का लय भी मेरे में ही होता है। और समस्त भूत प्राणियों की आदि भी मैं हूं, यानी मेरे से ही सबका जन्म होता है, वो जन्म मैं ही हूं। मध्य भी मैं ही हूं, यानी जीवन भी मैं ही हूं सभी का, और अंत भी मैं ही हूं, मृत्यु भी मैं ही हूं सभी की। इस प्रकार जो आदि मध्य और अंत ये भी मुझे ही जानता है, और सब में एक ही आत्मा को जानता है। हे अर्जुन, वह मेरी विभूतियों को जानता है। इस प्रकार वह मेरे प्रभाव का, मेरी शक्ति का, मेरी विभूति का दर्शन करता है। और भी विस्तार से भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं, जिसे हम लोग विस्तार से कल से श्रवण करेंगे। बोलिए गीता माता की जय।